विद्यार्थियों, मानिक सर डिजिटल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम यहाँ एफ ब्लॉक के संबंधित एफ ब्लॉक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे आप? दी मेटेलिक रेडियाई ऑफ एबनॉर्मली हाई for which of the following pairs गैडोलियम और लुटीशियम है। चौथा है एनडी और एचओ। मेटेलिक रेडियाई एबनॉर्मली असामान्य रूप से किसका उच्च होता है? तो इसमें दो ही तत्व हैं, यूरोपियम और इटरबियम, जो कि यह +2 स्टेज में भी रहता है। ये +2 स्टेज में स्टेबल रहता है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर गैडोलियम अर्थात जीडी इज भी हम लैंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो लैंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, अर्थात वहाँ हम XC ज़रूर लिखते हैं। जिनान अर्थात जिनान का 54 है, अर्थात हमने 54 लिख दिया है। कितना होता है गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो कैसे लिखा जाता है? तो इज इक्वल टू 4F7 5D1 6S2 ना लिखा जाता है। वेयर एज ऑफ गैडोलियम +2 GD प्लस इज जिनान, इसका मतलब 54 का हो गया। 54 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आएगा। 4F 5 5D1 6S2 जिनान, ये दूसरा है। 4F 6S2 C। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया है। ये एग्जैक्ट है, यही होता भी है। अर्थात गैडोलियम जब आयनित या किसी भी स्टेट में नहीं रहते, अर्थात 0 स्टेज में, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वेयर एज इट दैट ऑफ गैडोलियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि गैडोलियम +2 स्टेज में रहे तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा। तो हमने इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि इसमें जब ऐसे स्टेज आते हैं तो जो बाहरी 6s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिमूव होते हैं। यदि हम +2 की बात है, तो यदि इसमें हम देखें इसमें कोई नहीं है, फिलहाल ये है, तो +2 के लिए 2 इसका इलेक्ट्रॉन जो है, यह 6s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्या इसमें कोई है? हाँ जी हाँ, ये है 6s। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि गैडोलियम यदि 0 लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? 0 का 4F7 5D1 और 6 में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। अर्थात गैडोलियम पर जब कोई भी आवेश नहीं होता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का होता है। 4F7 5D1 6S2 ये गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्थात 54 2 56 56 57 7 7 64। तो ये गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 64 इसका होता है एटॉमिक नंबर।
तो 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि हम इसको +2 स्टेज में हम निकालना चाहें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यही 4f7 5d। जब गैडोलियम पर जब +2 आवेश आ जाता है तो ये इस अवस्था में आ जाता है, अर्थात जब गैडोलियम +2 स्टेज में आता है, ये इसकी बाहरी यस में जो इलेक्ट्रॉन है, यस ऑर्बिटल से जो +2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4f7 5d 1 इलेक्ट्रॉन इसका विन्यास होगा। उसी प्रकार से यदि आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए सीरियम की बात है, सीरियम सनाइट्रेट है NO3 टेकन 6, ये -2 इस पर आवेश लगा हुआ है। लैंथेनाइड तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं मोस्टली वो यदि +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं कि हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने पर वो स्टेबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ EU या यूरोपियम कह सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात ऑक्सीडेशन अवस्था, ज्ञात ऑक्सीडेशन अवस्था EU की जो जलीय विलयन में होता है, क्या होता है। तो EU की जो है आपको ऑक्सीडेशन अवस्था के बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है। तो लैंथेनाइड तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके अस्थाई ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। EU का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन कुछ तत्वों में जो है +2 भी पाया जाता है, +4 भी पाया जाता है। लेकिन EU की बात है, EU जब EU जो है कंडीशन हम यूं कह सकते +2 की बात करते हैं, इसमें 4f में f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब +3 की कंडीशन आती है तो इसमें जो है 4f अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के 6 अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात हम यूं देख रहे हैं कि जो यूरोपियम +2 या EU +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 उसमें f ऑर्बिटल आधे फिलअप हैं, ज़्यादा जो है मोर स्टेबल कंडीशन दिखाई दे रहा है। इसके पहले हमने बताया कि जब ऑर्बिटलों में उनके ऑर्बिटल आधे भरे हों या पूरे भरे हों या नहीं भरे होते हैं तो मोस्टली जो है वो अस्थाई माने जाते हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि f ऑर्बिटल में हम देख रहे हैं कि f ऑर्बिटल में जो है संख्या होती है ऑर्बिटलों की 7 संख्या होती है, अर्थात इसमें जब 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2 3 4 5 6, एक जो है ये खाली है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सातों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वे एकल अवस्था में इसमें उपस्थित हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जब आधे इसके ऑर्बिटलों में आधे इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हैं तो ये मोर स्टेबल है, और इसमें आधे से कम होता या आधे से ज़्यादा होता तो ये जो है लेस स्टेबल होता। तो जब आधे इलेक्ट्रॉन जैसे यस में है, यस में एक ऑर्बिटल होता है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती क्योंकि ये 2 का आधा ये भी अस्थाई है और इसमें पेयर कर दें तब भी अस्थाई है। इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने का नियम उसके अनुसार कहते हैं कि पहले एकल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं फिर बाद में डबल किए जाते हैं। इसलिए जो है इसमें जब यू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरोपियम की बात की जाती है किसी जलीय विलयन में तो उसका
ऑक्सीडेशन स्टेट किस अवस्था में हो सकता है, किस अवस्था में, +2 अवस्था में और +3 अवस्था। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में जो है ये सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड, गैडोलियम और ल्यूटेशियम। हम यूँ जानते हैं कि लैंथेनाइड से ल्यूटेशियम तक जाने पर उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, लेकिन उनकी साइजें घटती हैं। अर्थात लैंथनम से हम कहाँ जाएंगे, ल्यूटेशियम तक, तो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे, लेकिन हम यूँ देखते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने के अलावा यहाँ जो है साइज घट रही होती है, अर्थात बड़ी साइज इसकी होती है। लैंथनम की साइज लार्जर एटम ये होता है, छोटा एटम हो जाता है, अर्थात लार्जर एटम और छोटा एटम। तो हम कह सकते हैं कि यह सब कारण जो है एफ, अर्थात इसमें एफ ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है। एफ ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण बाहर जो इलेक्ट्रॉन है मुंह के नाभिक की तरफ जो है खींच जाते हैं, क्योंकि उसमें परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। जैसे यह नाभिक है, प्लस है, अर्थात इसमें हम देखें यहीं पर हम एस पी डी एफ, अर्थात ये चौथे कक्षक में फोर्थ सेल्स में एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये इनका परिरक्षण प्रभाव के कारण, इनका परिरक्षण प्रभाव का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं। माइनस माइनस आता है, इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। कहने का मतलब ये सोचिए, ये अगर डी ऑर्बिटल है तो एफ ऑर्बिटल जो है बाहर है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर हटाते हैं, ये बैरियर का काम करते हैं, अर्थात एक प्रकार का इसमें शील्ड, रक्षा कवच बना लेते हैं कि भाई हम तुमको नहीं आने देंगे 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को। तो इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग पावर, इसी को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, इसी को हम कहते हैं रक्षा कवच। नाभिक के प्रति ये जो है रक्षा कवच बना लेते हैं कि हम आपको यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन एफ ऑर्बिटल ही ऐसा होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के खींचने का सिलसिला नाभिक की ओर होता है। क्या होता है? क्योंकि इसका जो है, इसका जो स्क्रीनिंग पावर होता है बहुत कम होता है। ये इसके अलावा डी का भी उतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये खींच करके चला आता है, खींच करके चला आता है। जितने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे, इसका पॉजिटिव बढ़ता जाता है। जब पॉजिटिव बढ़ता जाता है, मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव बढ़ गए, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 पॉजिटिव बढ़ गए, तो ये जो है संकुचित हो जाता है, छोटा होता चला जाता है। और जबकि जबकि ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु क्रमांकों का मान बढ़ता है। अब परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है ये चौड़ा हो जाना चाहिए। इसका अगर 57 है तो इसका जो है 71 होता है। अब बताइए कितना डिफरेंस है, लेकिन ये लार्ज रह जाता है, ये लार्ज या बड़ा एटम होता है, लेकिन ये छोटा हो जाता है। इसका कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट अर्थात रक्षा कवच की कमजोरी, अर्थात वीक शील्डिंग इफेक्ट। लैंथनम, गैडोलियम और ल्यूटेशियम, इसमें हम यूं देखते हैं कि केवल यही 3 ऐसे लैंथेनाइड्स हैं जिसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और तो लीस्ट बेसिक एमंग दी फॉलोइंग, तो आपको बताना है सबसे कम बेसिक, सबसे कम क्षारीय कौन से हाइड्रोक्साइड है।
एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, लैंथेनाइड के हाइड्रॉक्साइड, सीरियम के हाइड्रॉक्साइड, ट्राई हाइड्रॉक्साइड और ल्यूटीशियम के हाइड्रॉक्साइड। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सबसे ज़्यादा यस ब्लॉक के हाइड्रॉक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारी होते हैं। यस ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्षारी, उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्षारी होते हैं। आफ्टर देन पी ब्लॉक के एलिमेंट, यस ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्षारी होते हैं। तो पी ब्लॉक, यस ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्षारी होते हैं। यस ब्लॉक में इसमें नहीं दिया है, ये सब लैंथेनाइड के दिए हैं और एक पी ब्लॉक का दिया है एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा क्षारी तो यही होना चाहिए, अर्थात एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रॉक्साइड। यस ब्लॉक से कम, यस ब्लॉक से अधिक क्षारी होते हैं लैंथेनाइड, कम होती है लेकिन ल्यूटीशियम तक जाने पर इसकी क्षारक। तो लीस्ट बेसिक एमंग द फॉलोइंग इज, सबसे कम क्षारी कौन है? तो सबसे कम क्षारी पी ब्लॉक के, अर्थात हमने दिया है फार्मूला, यस ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्षारी, एफ ब्लॉक के एलिमेंट उससे कम, फिर पी ब्लॉक के सबसे कम, अर्थात एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के जो तत्व या धातुएं होती हैं वो यस ब्लॉक से जो है अधिक और पी ब्लॉक से कम क्षारी होती है। तो कहने का मतलब है इसमें पी ब्लॉक के तत्व दिए हैं एल्युमिनियम और इसमें एफ ब्लॉक के दिए हैं, तो पी ब्लॉक से तो कम ही क्षारी होता है। तो लिस्ट यहाँ क्षारी पूछा है तो ये आंसर हो गया एल्युमिनियम के हाइड्रॉक्साइड। नंबर 6 में हमने दिया द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स विद द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पर होगी? तो देखते हैं हम, जब इसमें जब चर्चा करते हैं तो यूरोपियम, अर्थात यूरोपियम में जो है यूरोपियम और इटरबियम ये +2 स्टेज में अधिक रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट भरे होते हैं ये इसमें दोनों में, यूरोपियम में F7 होता है और इटरबियम में F14 होता है, अर्थात ये आधा भरा होता है इनसे, इसमें अर्थात इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और उसी प्रकार से इटरबियम की एनर्जी ज़्यादा होती है कि एफ ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और इटरबियम इसमें F14 इलेक्ट्रॉन जैसे एकल भरा जाता है, पुनः कुंड के नियमानुसार पुनः इसको भरते हैं तो ये हो जाता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, अर्थात द पेयर ऑफ लैंथेनाइड विद द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट जो है सबसे उच्च ऊर्जा जो है जब स्टेबल स्टेज में किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तब उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसमें भरा है, पूरा फिलअप किया गया है, पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है इसमें आधे भरे हैं, तो आधे जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या पूरे भरे हों तब स्टेबल होंगे, या तो कुछ नहीं भरा है तब भी स्टेबल माना जाएगा। नाइट्स के संदर्भ में हमने बताया, ये CSI या नेट इत्यादि के क्वेश्चन में भी आता है, मेडिकल के क्वेश्चन में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें ये भ्रमित हो जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।